we are starting physics of class 9। अब आप लोगों को फिजिक्स की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने फिजिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग घर पे बैठे हुए या आप किसी कोचिंग नहीं जाते तो मैं आपको प्रीफर करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिजिक्स की क्लास 9 की प्लेलिस्ट जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर मोर अगर मैं आपको केमिस्ट्री की टेंशन दे रहे हैं तो केमिस्ट्री की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो स्टार्ट करी है जो कि सर रोहान आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स मेरा नाम अब्बास है। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेता हूँ आप लोगों को फिजिक्स का। आप देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले तो कि चैप्टर नंबर 2 किस चीज के बारे में। चैप्टर नंबर 2 अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 2 का पहले आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। अच्छा एक और बात, ये हमारा कोचिंग है एजेड कोचिंग, जहाँ पे हम लोग सबको पढ़ाते हैं बच्चों को ना। तो अगर आपको लगना हो एजेड कोचिंग का है भाई, तो एजेड कोचिंग है हमारा नियर डेंटल कॉलेज नॉर्थ नाथाबाद पीपल्स चौरंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना इस लेक्चर के बारे में, न्यूमेरिकल जो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा बुक के और एग्जाम्पल्स के, और जो अपने पास से करवाऊंगा पास पेपर से करवाऊंगा, कोई क्वेरी हो आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें इंशाल्लाह ताला और अपनी क्वेरीज डिलीट करें, वो डिलीट करें बोलो या हाँ डिलीट करें, अपनी क्वेरीज डिलीट करें और उसके ऊपर ओवरकम करें। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैसे हमारा काइनेमेटिक्स। क्या है भाई? काइनेमेटिक्स। अच्छा आप लोग घर पे होंगे और आप लोगों को साथ साथ बोलना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। सबसे पहले काइनेमेटिक्स समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बट आया कहाँ से। सही, तो भाई ग्रीक वर्ड है हमारे पास। क्या है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है भाई? काइनेमा। क्या है? काइनेमा। ये के है, सही है भाई, के थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए। काइनेमा, काइनेमा का मतलब क्या होता है? मोशन। काइनेमा का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो भाई ये जो काइनेमेटिक्स आपका वर्ड है ना, ये आपका कहां से निकला है? एक ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड? काइनेमा। काइनेमा का क्या मतलब होता है? मोशन। सही, तो मैंने आपको ये फिलहाल बता दिया कि काइनेमेटिक्स का ओरिजिन क्या है, उसका वर्ड का ओरिजिन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि काइनेमेटिक्स एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, काइनेमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैकेनिक्स जानना जरूरी है। मैकेनिक्स क्या होता है? तो भाई मैं इधर आपको एक हेडिंग बनाता हूं किसकी? मैकेनिक्स की। सही, अगर आप मैकेनिक्स समझ जाओगे तो काइनेमेटिक्स आराम से समझोगे, ठीक। अच्छा मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है किसकी? मैकेनिक्स ब्रांच होती है फिजिक्स की, जो किससे डील करती है? जो डील करती है किससे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे। मैंने क्या कहा? फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन जो परफॉर्म हो रहा हो उसकी स्टडी करें, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स। दोबारा बात करता हूं, रिपीट। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम क्या डील करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की हम स्टडी करें, वो हमारी ब्रांच क्या कहलाएगी? सिंपल मैकेनिक्स। तो मैं आप लोगों को, अगर आप मेरे चैनल पे, तो मैं आप लोगों को रट्टा नहीं लगाऊंगा, सिंपल बात है। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन भी इधर से लिखवाऊंगा, पेपर में वही जाके लिखो इंशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन होगी। तो आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना है, फिजिक्स को एंजॉय करना है, ठीक है। तो मैं आपको अगर मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताऊं तो किस तरह लिखेंगे हम लोग, बताएं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, जो कि डील्स करता है किसको? सर आपने भी बताया स्टडी, कौन सी, किस चीज की स्टडी को? विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसकी स्टडी को? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। सही, तो मैकेनिक्स क्या है भाई? मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो किसको डील करती है? किसकी स्टडी को डील करती है? वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल मैकेनिक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का तो इधर तक क्या हल हो गया मामला हल। अब सर आपने मैकेनिक्स पढ़ा है क्यों? काइनेमेटिक्स चैप्टर है, मैकेनिक्स को पढ़ा रहा हूं। तो भाई सुनो, अब सुनो, मैकेनिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। पहली कौन सी टाइप होती है? काइनेमेटिक्स। क्या होती है? काइनेमेटिक्स। काइना बोल रहा हूं, काइनेमेटिक्स, सही है। काइना बोल रहे हैं काइनेमेटिक्स। और दूसरी टाइप क्या होती है भाई आपकी? डायनामिक्स। क्या होती है भाई? डायनामिक्स होती है, ठीक है। अच्छा अब सर अब बताएं काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है। तो भाई काइनेमेटिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स क्या होता है? जिसके अंदर आप स्टडी करें किसकी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा? आपका मैकेनिक्स।
अच्छा काइनेमेटिक्स क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स भी हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी, राइट सी बात है। डायनामिक भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी, सही। तो मैं काइनेमेटिक्स में क्या लिखता हूं, इसमें क्या बात होगी काइनेमेटिक्स के अंदर, हमारे अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी, सही। और डायनामिक्स में भी क्या होगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो सर फर्क क्या है? आप तो बेवकूफ बना रहे हो, सिंपल फर्क ही नहीं बता रहे। दो ब्रांच है ना भाई, तो फर्क तो बताओ। भी बता रहे, खबर करो। देखो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन वो मूव कर रहा है तो किसी ना किसी वजह से कर रहा होगा, और वो वजह क्या हो सकती है? फोर्स। क्या हो सकती है वजह? सिंपल फोर्स उसकी वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा फोर्स उसकी क्या होगी? वजह हो सकती है उसकी फोर्स, सही है। अभी हम लोग कहां पे गए थे भाई? हाँ, काइनेमेटिक्स में किसकी बात होती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है सर, सही है, इसको मोशन परफॉर्म करवाना है। ये यूं जैसे फर्श करें, ये मार्कर है, ये सरफेस है, सही है। अब मेरे को जो क्या हुआ, गुस्सा आ गया, मैंने मार्कर को जो है छेड़ने की वाली हरकत होती है ना, मार्कर को यूं करके पुश करा, जैसे पुश करा क्या हुआ, ये उछल गया मेरे पास, हाइट पे गया और इधर आ गया, सही। तो ये क्या परफॉर्मेंस ने करा? दैट इज डिस्टेंस। बे गधे, मूवमेंट। डिस्टेंस तो किया है, मगर कराएगा क्या? मोशन कराएगा ना, मूवमेंट करी है इसने, सही है। अच्छा अब ये क्या है, आपने मोशन परफॉर्म हो गया। मोशन किस वजह से परफॉर्म हुआ? मैंने फोर्स लगाई तो मोशन परफॉर्म हुआ ना। अच्छा अब ऐसी ब्रांच जिसके मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें, मगर किसके रेफरेंस से? किसको हटा के? विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगर हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात करें तो हमारी कौन सी ब्रांच होती है? काइनेमेटिक्स। और अगर हम फोर्स को मिला के बात करें तो वो हमारे किसमें आएगा? डायनामिक्स में। मतलब सर समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं, या फोर्स को लेकर आ गए बीच में, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भाई, समझने की कोई मसला नहीं है। फर्ज करो ये जो है ना इधर रखा हुआ मैंने, ठीक है। फर्ज करो इधर ये सरफेस है, ये मैं इधर मार्कर रखा हुआ है, ब्लू मार्कर ना, बोर्ड मार्कर। अब इसको मुझे क्या करना है? मूव कराना है। मूव कराने के लिए क्या करूंगा? पुश करूंगा। पुश करा, ये नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिरा तो इसने क्या परफॉर्म किया? मोशन, ठीक है। रेस्ट था, रेस्ट से किसमें चले गया आपका? मोशन में चले गया। अब ये मोशन में गया है तो ऐसे तो नहीं गया ना, ये फोर्स की वजह से गया है। मैंने फोर्स लगाई थी तो पुश करा है, मतलब फोर्स लगाई तो नीचे गया है। अगर हम फोर्स को हटा के जितना उसने मोशन परफॉर्म किया है, अगर हम बात करें तो वो हमारी कौन सी ब्रांच में आता है? वो काइनेमेटिक्स। और अगर हम इंक्लूड फोर्स को मिलाएं और उसके मोशन के हवाले से बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायनामिक्स। तो भाई इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने रजिस्टर निकालें और डेफिनेशन सीखें, सही। बल्कि रजिस्टर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं ना। A body is said to be in rest। एक बॉडी है वो रेस्ट में कब कहलाएगी? इफ, अगर, ओ सॉरी मैं कहां पे चली गया, तो मैं आपको रेस्ट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कहां चली गया? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखवानी थी ना। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी भाई? द ब्रांच ऑफ, कहां तो रजिस्टर निकाल लो, लिखो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ mechanics which deals with the study of motion of objects without reference of force is called kinematics। क्या कहा भाई? सिंपल सुनो, the branch of, ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं भाई, सही है। the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects, सही भाई। किसके रेफरेंस से? नहीं सर रेफरेंस नहीं, विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्या कहलाएगा भाई? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या हुआ? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो कि डील्स करती है किसकी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, मगर किसमें? फोर्स को हटा के भाई, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम अगर बात करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। तो सर डायनामिक भी बता दें। अच्छा मजे की बात बताओ, जो काइनेमेटिक है ना आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 का, सही। और जो डायनामिक है अपने इंडेक्स खोल के देखिएगा बुक का, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है, सही। तो मतलब मैकेनिक्स
मैकेनिक्स के दो टाइप, उसके एक पूरा ब्रांच के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 2 कवर करवाया, फिर चैप्टर नंबर 3 अलग से रखा डायनामिक। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका, न्यूमेरिकल बड़े वीआईपी तरीके से बना सकता है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब अगर मैं डायनामिक्स की डेफिनेशन पूछूं आप लोगों से, तो डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या होगी मुझे बताओगे कोई? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, the branch of mechanics which deals with the study of motion, study of motion of objects। अब बताओ, उसमें विदाउट रेफरेंस था ना, इसमें क्या होगा? विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स is called dynamics। क्या भाई? is called dynamics। चलिए अब मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ और आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है भाई। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा क्या? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि किस वर्ड से निकला है? काइनेमा से, ग्रीक वर्ड है ये। काइनेमा का मतलब क्या होता है? मोशन। अच्छा भाई, काइनेमेटिक्स को सर समझाएं। काइनेमेटिक्स को समझाने से पहले मैकेनिक्स समझो, मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स कैसे समझोगे तुम लोग। तो मैकेनिक्स क्या होता है? एक ब्रांच किसकी? फिजिक्स की, जो कि क्या डील करती है? किसकी स्टडी को? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। क्या कहलाएगी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या सर? मैकेनिक्स कितनी टाइप से? दो, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। सर अगर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होता, बस फोर्स होता है। अगर हम फोर्स के हवाले से फोर्स को इंक्लूड करेंगे स्टडी के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डायनामिक्स। अगर विदाउट रेफरेंस से बात करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल काइनेमेटिक्स। तो ये जो आपकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को इधर राइट डाउन करवाई है, इधर से लेके इधर तक के, तो आप लोग ये डेफिनेशन याद करेंगे, पेपर में लिख के लेकर आएंगे। सही है भाई? तो काइनेमेटिक्स की ये डेफिनेशन हो गई, डायनामिक्स की डेफिनेशन हो गई, मैकेनिक्स की ये डेफिनेशन हो गई। पेपर में लिख कर आओ, इंशाल्लाह ताला वीआईपी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए भाई, हम लोग ने पढ़ लिया काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, जो आप लोगों का पहला टॉपिक है। अगर मैं आप लोगों को से बात करूं कि भाई रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, उसको तो पहले छोड़ दे, पहले ये बताते हैं रेस्ट क्या होता है। सर रेस्ट क्या होता है वो बताएं आप लोगों से। अगर मैं रेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूं तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई रेस्ट होता है सर जब लोग थक जाते हैं ना, बिल्कुल खेल वेल के, पढ़ के नहीं, खेल वेल के, तो क्या करते हैं? फिर रेस्ट लेते हैं। और रेस्ट कैसे लेते हैं? बिल्कुल सोते रहते हैं सर। सही? तो जब रेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल भी मूवमेंट हम लोगों की नहीं होती। सही? हमें जिस रूम में फर्स्ट करना है, हम लोग बैठे हुए लेटे हुए आंखें बंद करके सो रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या हो रहा है? हम लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, हम लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। किसके रेस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के एतबार से मैं बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बात करूं, तो हम लोग अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अर्थ के बारे में और ऑर्बिट के बारे में, तो हम लोग मूव कर रहे हो, आप लोगों को पता है, हम लोग मुसलसल मूव कर रहे हैं, अर्थ हमारा घूम रहा है। सही है? तो मैं अगर आपसे अर्थ के रिस्पेक्ट से बात नहीं करूं, अर्थ के रिस्पेक्ट से बात करें तो वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं आपसे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की बात करूं, अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात करूं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल हम लोग अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं इसको अगर एलाबोरेट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह को चेंज ना करे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह को चेंज ना करे, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इज कॉल्ड रेस्ट, इज कॉल्ड रेस्ट। अब बात सुनो, मोशन की डेफिनेशन सुनो। मोशन क्या होगा सर? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट करो ये ना, ये गिर रहा है ऊपर से ना नीचे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है? अपनी जगह को चेंज कर रहा है, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। अब बात सुनो, रेस्ट क्या डेफिनेशन लिख पाऊं, पेपर में ये लिख के लेकर आना, कोई इशू नहीं है। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। बॉडी, एक बॉडी कब कहलाएगी रेस्ट के अंदर? जब वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सही है? तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गई है रेस्ट डेफिनेशन। अगर रेस्ट की मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल बोलूं तो आप लोग बहुत सारी बता सकते हो। फर्स्ट कर लो, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है? एक बुक है, बुक से पहले एक टेबल है। सही? मेरी राइट बहुत अच्छी है। सही है? समझ जाओ। और बुक बना दी मैंने। सही है? एक टेबल है, एक बुक है। अब एक बुक जो है ना टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वो कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्टेट के अंदर है? रेस्ट या मोशन?
सर रेस्ट क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। किसके एतबार से? सराउंडिंग के एतबार से। अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन की डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे, देखो रेस्ट की याद करें तो मोशन की आप लोगों को खुद याद हो जानी चाहिए। मतलब सर देखो अब मैं बता रहा हूँ, मतलब हर चीज रट्टा नहीं होती है। सही, स्कूल तो हमें ये सिखा रहा है हर चीज रट्टा नहीं होती है भाई, कुछ चीजें दिमाग से भी याद करनी पड़ती है। सुनो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी मोशन में कहलाएगी जब, अगर, इफ इट चेंज, अगर वो अपनी जगह को क्या करेगी भाई, चेंज करेगी। इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, किसके एतबार से? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन मतलब रेस्ट और मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या फर्क है सर? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। इधर आपने डज नॉट लगा दिए, चाहे चेंज नहीं करती, इधर आपने चेंज लगा दिए। सही है। अगर इसके एग्जांपल में आपको बोलूंगा तो क्या कर सकते हैं? मूविंग ट्रेन। सही है, एक ट्रेन है वो क्या होगी, मूव कर रही होगी, तो आ मूविंग ट्रेन हो गई, बस हो गई। बहुत सारे एग्जांपल आप लोग इस तरह ले सकते हो। सही, फिलहाल इतने एग्जांपल काफी है पेपर के अंदर ना, तो काफी है। रेस्ट और मोशन में आपको बता दें, दोबारा एलाबोरेट करता हूं। एक बॉडी रेस्ट में कब आएगी? जब वो अपनी जगह को चेंज, इस मार्कर के ऊपर फोकस करो। सही है। अगर ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, किसके तरफ? रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो क्या कहलाएगी? रेस्ट। और अगर ये अपनी जगह चेंज करते जा रही है तो भाई किसके रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो क्या कहलाएगी? मोशन। मेरा ख्याल है बहुत आसान डेफिनेशन आप लोगों को करके मैंने समझा दिया है। सही है। अब आगे हम मूव करते हैं। मोशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं कि मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। सही है। तो मोशन की टाइप्स क्या होती है भाई? मोशन बहुत तरीकों से हो सकता है सर। किस तरह हो सकता है? मूवमेंट बहुत तरीके से हो सकती है। मतलब कि सर अब बात सुनो, मैं सीधा जा रहा हूं, स्ट्रेट भी हो सकती है। सही। अब मेरे को दिल चाह रहा है, शरारती बच्चा हूं मैं, फर्ज करो मैं क्या कर रहा हूं, गोल घूमे जा रहा हूं। सही है, गोल घूमे जा रहा हूं। सही है, इस तरह भी हो सकती है। और एक रैंडम मोशन भी हो सकती है। मतलब सर अगर मच्छर की बात करें तो मच्छर क्या करेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह घूमेगा ना। ना स्ट्रेट भी उसका पाथ नहीं होगा, ना उसका सर्कुलर पाथ होगा। वो क्या होगा, कभी इधर कभी उधर। जहां भी उसका अच्छा आदमी लगा, उसने बोला यार ये अच्छा करता है, उसको उसने काम कर दिया है। सही। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मोशन की टाइप्स पढ़ते हैं। मोशन की टाइप्स कितनी होती हैं वो पढ़ते हैं। पहली टाइप जो इसकी होती है वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होती है भाई? मोशन की पहली टाइप होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक। अगर हम इसकी सेकंड टाइप के हवाले से बात करें तो इसकी सेकंड टाइप होती है हमारी सेकंड टाइप होती है रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन? रोटेटरी मोशन। सही। अगर हम इसी के हवाले से थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप जो हमारी होती है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन भाई? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊंगा, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो सर क्या बता क्यों रहे हो? तो देखो भाई डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है, अब उसकी टाइप्स भी बता दो कि भाई इतनी टाइप्स होती है। सही। तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी इसको डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि इसको काफी डिटेल में लेके जाऊं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई इसके अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। मतलब सर ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स होती हैं, पहली तो हमारी होती है अलग अलग करें, लीनियर मोशन। सही, लीनियर मोशन। और दूसरी कौन सी होती है हमारी? सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन। और थर्ड टाइप हमारी कौन सी होती है? रैंडम मोशन। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप लोगों को इधर ही बता दूं ताकि आसानी हो जाए। लीनियर मोशन का मतलब क्या होगा? लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह बनता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह बनता है सर? स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर ग्राफ के अंदर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करने का बोलूं तो उसमें क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लीनियर जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। तो स्ट्रेट मोशन जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन। मतलब अब देखो मैं सीधा चल रहा हूं, ये कौन सा मोशन में आएगा? लीनियर मोशन में। सर्कुलेटरी मोशन बताने की जरूरत नहीं है, जो सर्कुलेट करेगा वो सर्कुलेटरी मोशन होगा। रैंडम मोशन मैंने बता दिया, मच्छर सबसे अच्छी पहचान है। ठीक है। अब रोटेटरी मोशन, जो चीज रोटेट करे सही अपने एक्सिस के दरमियान, वो क्या है? ये रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन होता है इसके अंदर भी। ठीक है। वो मैं आप लोगों को ये बाकी इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को मैं भी बताते चलता हूँ। तो चलते हैं अभी आगे हम लोग। चलिए भाई, अब
आपको कहाँ तक के मैं पहुंचा था? हाँ, मोशन को मैंने आपको बता दिया था, मोशन की कुछ टाइप्स बता दी थी कि मोशन की पहली टाइप होती है ट्रांसलेटरी मोशन, और वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। और इसकी मोशन की अगर आप बात करें तो सेकंड टाइप होती है, कौन सी होती है वो आपकी रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड होती है कौन सी? वाइब्रेटरी मोशन। अब हम उसको मजीद डिटेल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी टाइप जो है क्या बताती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अब मैंने डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, आप लोग उसको देखें। when all points of a moving body move uniformly का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बिल्कुल फिक्स, सही है, along the same straight line, such motion is called translating motion। फर्ज करें ये एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, along जो मतलब है ना, इसका बहुत खतरनाक मतलब है। क्या है? बहुत खतरनाक मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूँ समझ में। अब फर्ज करें ये स्ट्रेट लाइन है, सही। अब इसके अंदर क्या होगा? फर्ज करें इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट से लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम डिस्टेंस के ऊपर ना। अब क्या होगा? ये बॉडी अगर इधर से इधर मूव करेगी ना, तो क्या करेगी वो? बिल्कुल कांस्टेंट, उसकी क्या होगा? यूनिफॉर्मली वो मूव करेगी। क्या करेगी? यूनिफॉर्मली वो मूव करेगी। अगर इधर से इधर तक वो मूव कर रही है 2 मीटर, इधर से लेके इधर तक क्या करेगी? 2 मीटर मूव करेगी। अगर इस पॉइंट से इधर तक करेगी, वो भी 2 मीटर, इस पॉइंट से इधर तक 2 मीटर, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी हर पॉइंट के ऊपर। एक ऐसी बॉडी जो मूव करे अलोंग द स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली, वो क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी, सही। अच्छा, अलोंग के मतलब क्या होंगे? इधर अलोंग के मतलब ये रखा जाता है कि मैं अगर बात करूं अलोंग द स्ट्रीट रखूं या अलोंग द, आप लोगों ने वो देखा होगा, ये क्या होता है आप लोगों सिग्नल पे जो चौरंगी बनी हुई होती है, सही है। अगर मैं आपको बात करूं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो अलोंग द बोलूं आप लोगों को मैं क्या बोलूं, क्या बोलते हैं अलोंग द चौरंगी। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि भाई हम इधर से यूं जा रहे हैं, अलोंग का मतलब ये होगा इसके साथ साथ जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि फिलहाल हमारा स्ट्रेट लाइन ये कंसीडर हम लोग फिलहाल इसको कर सकते हैं, सही, क्योंकि अगर मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ठीक है। तो अलोंग द स्ट्रेट, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब फिलहाल आप लोग ये समझ लें, ठीक है। तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर पॉइंट टिप क्या होगा? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा along the straight same line, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर का मतलब बताया, कहीं में भी लीनियर आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? सिंपल आपका स्ट्रेट, क्या होगा? स्ट्रेट। याद रखें, लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो लीनियर इक्वेशन का क्या ग्राफ बनता है? स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, सही है। तो बहुत आसान है, मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line is called linear motion। circular motion क्या होगा? motion of a body along a circular path is called आपका circular motion हो जाएगा। random motion क्या होगा? motion of a body in the irregular path। irregular किसे बोलेंगे? regular किसे बोलते हैं? जो बिल्कुल रेगुलर चीज हो। irregular किसे बोलते हैं? देखें, अब फर्स्ट करें मैं इधर से निकला, मुझे इधर जाना है, सही है। अब मैं जा सकता था सीधा इंसान बन के यूं करके, अब मैंने क्या करा? कभी मैं इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, फिर इधर पहुंचा। ठीक है, मेरा इरेगुलर पाथ है ना, कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ। तो ये आप एक मॉस्किटो का जो है इसको एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब फर्दर मैं इसकी एग्जांपल अगर आपसे बात करूँ लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन में क्या आएगा? आप लोगों की मूविंग बस आ सकता है, मूविंग ट्रेन आ सकती है, सही है, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। बाकी एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी? सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग क्या मिसाल दे सकते हैं? एग्जांपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द हमारी रिवॉल्व कर रही है, राउंड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है हमारे अर्थ की, वो क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है ना, कौन से पाथ पे कर रही होती है? वो सर्कुलर मोशन में कर रही होती है, वो क्या कहलाएगा? हमारा सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन आप लोग बता चुके हैं कल ही फ्लाइंग की एग्जांपल देके। रोटेटरी मोशन क्या होता है? सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन। तो भाई एक ऐसा मोशन बॉडी का जो क्या हो? फिक्स एक्सिस के क्या हो? अराउंड हो, क्या हो? जो फिक्स एक्सिस के क्या हो? अराउंड हो, ये फिक्स एक्सिस है उसके अराउंड हो। विच पासेस थ्रू बॉडी इटसेल्फ, जो क्या हो? वो किससे पास करे? अपनी बॉडी के, अपनी बॉडी से ही वो पास करे, वो क्या कहलाएगा? हमारा रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं ना, तो मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पिन मोशन हो, रोटेटरी मोशन हो। अगर एग्जांपल में आप एमसीक्यू पूछ सकते हैं, स्पिन मोशन इज आल्सो कॉल्ड डैश मोशन, तो आप क्या लगाओगे? रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं। अच्छा,
अब बात देखो, ये फिक्स एक्सिस है मेरा, क्या है, अच्छा ये व्हील की एग्जांपल ले लो, ठीक है, किसकी, व्हील की, पहिए की, ये एक्सिस है और ये क्या कर रहा है, अगर इसको मैं मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, सिंपल ये मूव करेगा सर, मूव करेंगे तो मूव भी करेगा ना। अब ये मूव कर रहा है, किस किस तरह मूव कर रहा है, अराउंड अ फिक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, आपका ये आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, रोटेटरी मोशन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा मोशन कहलाएगा, ये हमारा रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो ये आप मूविंग व्हील हमारा रोटेटरी मोशन के एग्जांपल हो सकता है। अब वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं हम। तो वाइब्रेटरी मोशन का क्या, मैं आपको एग्जांपल दूं। फर्स्ट करें आप लोग एक स्प्रिंग की एग्जांपल लें, किसकी, स्प्रिंग की, ये स्प्रिंग है, सही, कुछ तो याद आ गया इसको बनाने। अच्छा, और इस स्प्रिंग को क्या करा मैंने, कंप्रेस करा, क्या करा, कंप्रेस करा, कंप्रेस करा तो क्या क्या इसकी पोजीशन हो जाएगी, इसकी ये पोजीशन हो जाएगी, है ना भाई। कंप्रेस करा इसको मैंने यूं करके कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, जैसे छोड़ोगे क्या होगा, धूम भाग जाएगा, है ना भाई, यूं कंप्रेस करूंगा धूम, इस तरीके से ये आगे चले जाएगा। अच्छा, अब ये आगे जाएगा, अब आप बात सुनो इसकी, ये आपकी कौन सी पोजीशन हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। अब इसको पीछे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका मीन पोजीशन में, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आने की ये भरपूर कोशिश करेगा। तो इस वाइब्रेटरी मोशन हमारा यही मोशन कहलाता है। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन करूं तो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है भाई। तो ये मीन पोजीशन है इसकी, इसको मैंने पीछे लेके गया, वापस मीन पोजीशन पे आ गया ये, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा बता दिया है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है डिफरेंस बताता हूँ, इसके बारे में डिफरेंस क्या है, सही। तो पहला डिफरेंस मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ तो मैं करता हूँ। मैंने ये सब आपको बता दिया, आपको स्क्रीनशॉट है तो आप लोग ले सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग पेपर में उतारो, सही, विद एग्जांपल्स, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, फुल नंबर आप लोगों को कंफर्म पक्के। तो मैंने देखा आप लोगों के लिए मैंने ये मेहनत करी है, तो आप लोग ये लेक्चर भी मेरा उतार सकते हो, बल्कि पेपर में भी लिख के आ सकते हो, ऐसी डेफिनेशन से ये बिल्कुल 100% श्योर है ना। चलिए भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रांसलेटिंग मोशन, मोशन बता दिया, रेस्ट मोशन बता दिया, मोशन की टाइप्स बता दी, फर्दर ट्रांसलेटिंग मोशन की 3 टाइप्स बता दी। अब मैं आप लोगों को समराइज करता हूँ मोशन की टाइप्स में, ट्रांसलेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, सही है। ऐसा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे पढ़ो, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल है, इस नंबर पर कांटेक्ट करो 0318392177। और अगर आप लोगों को एजेड कोचिंग के अंदर आप लोगों को लगना है, जो कि नियर डेंटल कॉलेज है नॉर्थ दाताबाद, तो आप लोग इधर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेटिव मोशन का अगर पहला पॉइंट देखें, डिफरेंस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। डिफरेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटिव रोटेटरी, डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, तो आप लोग ये पॉइंट से कर सकते हो। ट्रांसलेटरी मोशन कहां किससे मूव करता है, मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, स्पिन करता है, स्पिन करता है बॉडी को किसी एक खास एक्सिस के ऊपर। अगर व्हील की बात करूं तो व्हील का एक्सिस ये रहा भाई, व्हील को क्या कर रहा है, ये आपका ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घुमा रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, इससे रोटेटिंग मोशन को स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है, बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। एक बॉडी है वो क्या कर रही है, अगर ये बॉडी मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो वापस ये जाहिर सी बात है आगे जाएगा, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ इसके मोशन परफॉर्म करना होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन पे। बहुत बता चुका हूं डिटेल में, इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसलेटिव मोशन की बात करी जाए तो मोशन होता है किसका, स्ट्रेट लाइन में। और फर्स्ट टाइम इधर हूं, मैं मूव कर रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह पे, इधर आ गया, रुक गया, ठीक। कौन सा मोशन कहलाएगा, मेरा ट्रांसलेटिव मोशन कहलाएगा। और अगर मैं रोटेटिव मोशन में बात करूं तो रोटेटिव मोशन जो होता है मूव इन अ फिक्स पाथ होता है। फर्स्ट करो मैं इधर से घूमना शुरू करा, वापस इधर आ जाऊंगा, फिर घूमना शुरू करा, फिर इधर आ जाऊंगा, फिर घूमना शुरू करूंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, ऐसा बार-बार आ जाएगा। तो भाई मूव क्या कर रहा है, एक फिक्स पाथ के ऊपर ये मूव कर रहा है। वाइब्रेटिव मोशन क्या होता है, मीन पोजीशन होती है, वो क्या होती है, अप एंड डाउन होती है। मीन पोजीशन अप होती है और डाउन होती है, मीन पोजीशन अप होती है और डाउन होती है, सही है। अब तीसरी बात सुनो, हर पार्टिकल इस बॉडी का, हर पार्टिकल इस बॉडी का, अगर फर्स्ट करो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो हर पार्टिकल इस बॉडी का क्या करेगा, अगर इस पॉइंट पे बात करूं और इस पॉइंट पे बात करूं या इस पॉइंट पे बात करूं तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी सेम होगी हर पॉइंट पे। क्या बात करी मैंने, अगर इधर से मैं मूव कर रहा हूं और अगर फर्स्ट करो रैंडम पॉइंट से लिए तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना बॉडी इधर, वो भी इधर जितनी थी इधर उतनी होगी, इधर जितनी वेलोसिटी इधर भी उतनी होगी, इधर भी उतनी होगी, इधर भी उतनी होगी। मतलब फर्स्ट करो 2 मीटर पर सेकंड इधर वेलोसिटी है ना, तो इधर भी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड। तो सर जरूरी है, हाँ भाई जरूरी है, शर्त है। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे हमारे ट्रांसलेटिंग मोशन के, रिजिड बॉडी के,
वो क्या करेगी, सेम वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सही है। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी आउट ऑफ इट्स एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। जो हमारा बॉडी होगी वो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा भाई, फिक्स एक्सिस पे होगा, पहले बता चुका हूं। हर पार्टिकल बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा किसके अंदर, सर्कुलर पाथ में। हर पार्टिकल क्या करेगा, वो मूव करेगा किसमें, सर्कुलर पाथ में। अच्छा अगर मैं वाइब्रेटरी की बात करूं तो वाइब्रेटरी का भाई ये रहा था पॉइंट है, ये रहा सही। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ा अंदर है मेरी, आप लोग राइटिंग की जरूरत नहीं है। ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन, इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब सर ठीक है ठीक है, जितना समझा लो पढ़ना ही नहीं है सही। तो मोशन को क्या करेंगे हम, परफॉर्म करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, मगर पढ़ेंगे नहीं। तो वही बात है, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये वापस इधर आएगा, फिर कंप्रेस करूंगा फिर इधर आएगा, फिर कंप्रेस करूंगा फिर इधर आएगा, यानी अपना टू एंड फ्रो मोशन ही खिलते रहेगा। सही है, तरक्की नहीं करेगा, यूं खरीदते ही रहेगा बस बेचारा। सही, और खेलते खेलते ही चले जाएगा, करेगा कुछ नहीं। सही। तो एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन किसमें, वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना मोशन को क्या करता है, वो रिपीट करते रहता है। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया भाई, काइनेमेटिक्स बताया, काइनेमेटिक्स कहाँ से आया, उसके बाद मैकेनिक्स बताया, मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। उसके बाद मैंने आपको रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस बताई, डिफाइन बल्कि बाकायदा। और फिर मोशन की फर्दर टाइप्स, तीन जो टाइप्स थी वो बताई आप लोगों को। और ट्रांसलेटिव मोशन की भी जो फर्दर थ्री टाइप्स थी वो बताई। रोटेटिव मोशन, सबरोटेटिव मोशन बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद अब मैंने इसका डिफरेंस भी आप लोगों के सामने लेके लिख दिया है। सही है, तो मैंने ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और जो फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों की बुक के अंदर मौजूद हैं उसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई बात सुन लो, भाई की जरूरत नहीं है। सही है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। और बाकी फिजिक्स के लिए कोई भी क्वेरी हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।